अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं अलिफ लाम मीम चैनल पर। क्या देख रहे हैं? डोमिसाइल। अरे क्यों देख रहे हैं? क्या देखना है उसमें? जैसे पहले था वैसे अब भी है, थोड़ा सा चेंजिंग है। डोमिसाइल हर बच्चे देख रहे हैं, उसी पर ध्यान है, उसी पर ध्यान है। अरे भाई, डोमिसाइल आया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जिस व्यू में हो ना, वो ख्वाब देखना छोड़ दें। आप किस कैटेगरी में हो, आप इस पे माथा लगाएं बस। अब 1 लाख सीट से क्या पड़ता है फर्क भाई? हम जिस कैटेगरी में हैं उसमें कितना सीट से कितने बच्चे हैं, आप ये भी ना माथा लगाएं। आप बस माथा लगाएं कि हमें 1 सीट चाहिए बस। कितना है, कितनी भीड़ है, 10 लाख है, 20 लाख है, बहुत भीड़ है दुनिया में, भीड़ ही भीड़ है। कहां देखेंगे आप? यहां गांव में, गांव घर में लगेगा, किसी शहर में लगेगा कि मैं अपने घर में अकेला हीरो हूं, लेकिन अब बाहर जाएंगे जब सेंटर पे एग्जाम देने के लिए, तो लगेगा कि अरे यार मैं कैसे पास करूंगा। वो टाइम ना आने दें कि अरे इतनी भीड़, मैं कैसे क्रॉस कर जाऊंगा भाई इस एग्जाम को, मैं नहीं कर सकता। आप हार जाओगे पहले ही, आपका कलम पहले हार जाएगा। नहीं करना है ये काम। आप डोमिसाइल आए, लागू हो गया, बड़ी अच्छी बात है। मुबारक हो आप तमाम बिहार के वासियों को, जो भी जितना भी लगाया गया हो, 10% 20% जो भी चीजें हो, मुबारक है। लेकिन अगर आप इसके चक्कर में रह गए तो मैं समझता हूं कि आप बर्बादी का शमा बांध चुके हैं, अपने सर पे बर्बादी का शमा बांध चुके हैं। कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि वो चीजें जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो माथा लगा रहे हैं उस पर। जो लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो अपने धुन में है, वो अपने धुन में है, धुन रहा है अपने धुन को वो। जी, अपने किताबों को धुनने में लगा हुआ है। ऐसे ऐसे बच्चों से हमारी मुलाकात होती है। अभी मैंने कल मिला एक बच्चे से, मुलाकात हुई, बोले सर कहाँ जा रहे हैं? बोले स्कूल जा रहे हैं। बोला क्या कि सर 11 12 घंटा पढ़ता हूँ, और पढ़े क्या? बोले ईमानदारी से कितना घंटा पढ़ते हो? 4 घंटा। वो हंसने लगा। हमने कहा बाबू, ईमानदारी से पढ़ो, ये कोई मैटर नहीं करता है कि हम कितना घंटा पढ़ रहे हैं। कोई लड़का, कोई स्टूडेंट लाइफ में 5 घंटा पढ़ता है, और उसी स्टूडेंट लाइफ में कोई आदमी 12 घंटा पढ़ रहा है। लेकिन 5 घंटा पढ़ने वाला अगर ईमानदारी से पढ़ रहा है, पूरे मेमोरी में लेके पढ़ रहा है, तो 12 घंटा उसके आगे में कुछ नहीं है। अब इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि 5 घंटा पढ़ लिए और 15 घंटा हम अपना खेलने में लगे हुए हैं, ये भी नहीं होगा। फिर जब तक उसके बारे में सोच आपका सही नहीं होगा, आप पागलपन तरीके से, फॉर एग्जाम्पल नहाने में, खाने में, वॉशरूम जाने में, बाथरूम जाने में, सोने में, मतलब 24 आवर आपकी बातें जो आपने पढ़ा है, क्या आपके मेमोरी में घूम रहा है? अगर आपके मेमोरी में वो सारी बातें गूंज रही है, तो फिर समझ लीजिए कि आपका वे सही है, आप रास्ता पर हैं। नहीं, 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 5 घंटा खेल रहे हैं, 3 घंटा पढ़ रहे हैं, 8 घंटा कहीं मस्ती कर रहे हैं, नहीं होगा, क्योंकि आपके मेमोरी में वो घूमेगा ही नहीं। मेमोरी चेंज कर दिया, टाइमिंग चेंज कर दिया उसने, है ना, समझने का। अभी पढ़ रहे थे, अभी खेलने में चले गए, नहीं होगा। आप उसको इस तरीके से पढ़ें कि बिल्कुल आपको हमेशा, जब भी आप किताब को छोड़ें, खाने में भी, सोने में भी, कहीं भी जाएं, तो आपके मेमोरी में वो बात घूमनी चाहिए, है ना। अगर वो बात आपके मेमोरी में लगातार घूम रहा है, इसका मतलब है कि हम उस किताब के इर्द गिर्द ही हैं, कहीं गए नहीं हैं। अगर आप कहीं चले भी गए हैं, तो वो किताबें खींच कर फिर दोबारा आपको ले आएगा। अगर आप 2 घंटे के लिए कहीं चले गए ना, तो आपके दिमाग, दिल के अंदर वो यहां से आवाज दे रहा होता है, किताब कहां हो भाई, जल्दी आओ मेरे पास, जल्दी मेरे पास आओ, जल्दी मेरे पास आओ। वो बच्चे, वो इंसान वहां जाकर के भी वहां नहीं होता है, और बहुत तेजी से अपने मार्केट से काम करता हुआ भाग करके किताब के पास चला आता है। जी, अगर ये एक्टिविटी जब आपके दिमाग में आ गया, दिल में आ चुका है, तो समझ लीजिएगा अब हम मंजिल के बहुत करीब आ गए हैं। अगर ये एक्टिविटी आपके जहन में नहीं है, आपके दिल में नहीं है अभी तक, तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। उससे बेहतर है कहीं और जाकर काम काज कर ले भाई, कोई फायदा नहीं है, वेट करने से क्या फायदा।
क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ है, 10 लाख बच्चे बैठे हुए हैं और 10 के 10 लाख मेहनत में लगे हुए हैं। भाई हमें तो एक सीट चाहिए ना, एक सीट लेनी है हमको। अब अगर एक सीट लेनी है हमको, 100 आदमी है, 500 आदमी है, उससे क्या मतलब है हमको। हाँ, लेकिन वो 10 लाख बच्चे जो है वो भीड़ ज्यादा है, उसमें 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं। अब हमको 5 लाख को हराना है। अब 100 सीट है, 5 लाख बच्चे को हराना है। आप यूपीएससी में जाएं, बीपीएससी में जाएं, आप देखेंगे बहुत भीड़ होते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन होता है 100, 200, 300, 400, 500, बस ये होता है ना। ये क्या है, ये बताता है कि वो 500 बच्चा पूरे ईमानदारी के साथ 100% अपने लाइफ को दे दिया उसने। या कोई भी आदमी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंप्लीट करता है, इसका मतलब है कि वो आदमी 100% दे चुका है ईमानदारी के साथ। वो भी मैं भी आपसे कह रहा हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि आप इधर उधर की बात ना करें, आप डोमिसाइल की बात ना करें, अपने हाल पे छोड़ दें उसको। आप किताब की बात करें, किताब से बातें करें, अपने लाइफ के लिए बातें करें। किताब से पूछें कि तुम कितना हमें देना चाहते हो, किताब बताएगा 100% तुम कितना लेना चाहते हो। आप पूछिएगा किताब कितना देना चाहते हो, किताब बोलता है कि आप कितना लेना चाहते हो। मेरा दिल बहुत वसी है, किताब का दिल बहुत, जितना चाहो ले सकते हो। ये वो दोस्त है, और फिर ये वो दोस्त है कि आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत बुलंदी पे ले जाएगा, और कभी भी एहसान नहीं जतलाएगा ये आपको कि तुमको मैंने इतना दे दिया। भला बताइए, इससे अच्छा दोस्त और कौन हो सकता है। इसलिए आप ना, मैं, आप, कोई भी इंसान, इनसे दोस्ती करें, बेहतरीन तरीके से अपने सीने से लगाएं, और फिर हमेशा इनके इर्द गिर्द घूमते रहें। आपका दिमाग दिल दोनों घूमना चाहिए, फिर आप जरूर कामयाबी की मंजिल हासिल कर लेंगे। ये मेरा अपना तजर्बा है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इन बातों को। और अपने आप को ढूंढ दीजिए 100%। क्या बाल, क्या दाढ़ी, क्या नाखून, क्या कपड़े, 2-3 महीने की तो बात है, फिर कर लेना भाई, जितना ऐश मच करना कर लेना। ये 3-4 महीना कम से कम अपने आप को पूरा पिकअप दे दीजिए, 100% अपने लाइफ का। फिर एक दिन आएगा कि आपका जो ये अंधेरा सा घर है उजाला होगा। मिडिल क्लास के हम लोग आते हैं, मिडिल क्लास में आते हैं, कोई बात नहीं है। जब मेहनत से ही कामयाबी लेनी है तो हमें मेहनत करने से कौन रोक सकता है। जो मेरे पास है, जो आपके पास है, वो चीजें, सारी की सारी नसीहतें आपने बहुत सारी सुनी है, सुनी होंगी, लेकिन जब तक खुद आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक खुद आप 8 घंटा नहीं बैठेंगे, 10 घंटा नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक इस दुनिया का कोई भी मास्टर आपको कामयाबी की मंजिल नहीं दिला सकता है। कमर दुख जाए, चलते रहिए क्लास के अंदर, अपने रूम के अंदर। आंख दुख जाए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए उसे, यूं ही आप याद करें जबानी, है ना। मतलब कलम हाथ दुख जाए लिखते लिखते में, छोड़ करके यूं पढ़ने लगिए। हर हाल में आप एक बैठक में 3 से 4 घंटा लगातार, 5 घंटा लगातार आप फ्री होकर के वॉशरूम से, हर चीज से नहा करके, गुस्ल करके आप फारिग होइए। 4 से 5 घंटा आप बैठिए एक बैठक में, उठने का नाम नहीं। कोई आ जाए कोई बात नहीं, हम नहीं उठेंगे, है ना। फिर आप देखें, आपको एक सीट दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। अल्लाह ताला को भी रहम है, रहम है, सखी है भाई, बहुत बड़े सखी है मेरे खुदा, सखावत को पसंद करते हैं। वो कहते हैं बस अब दे दूंगा मैं, तो टेंशन नहीं लो। ये कब होगा, रहम आ जाता है अल्लाह को भी। इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत कर रहा है, चलो फिर ठीक है। और मैं एक और कहूंगा आपसे कि आप नमाज पढ़ें, हर पंचवक्ती नमाज को अदा करें टाइम पर। उससे क्या होगा कि मूड फ्रेश होगा। आप आजमाइए 1 वीकेंड, एक हफ्ता आप करके देखें। 5 टाइम का नमाज को आप अपने जिम्मे लें, क्योंकि फर्ज भी है, अदा भी करना है, अदा भी होगा, और आप अच्छे तरीके से, आपका माइंड फ्री भी होगा। आपको लगेगा नहीं भाई सही बोल रहे थे कोई आदमी। आप करके देखें एक हफ्ता, 5 वक्त। अच्छा, नमाज पढ़ के आते हैं ना, नमाज पढ़ के आए फौरन और बैठे 2 घंटा 1 घंटा पढ़ने के लिए, देखें वो बातें जो आप नमाज के फौरन बाद आते हैं, कितना आता है आपके दिमाग के अंदर, उतरेगा डेफिनेटली। मैं समझता हूं कि आपको कुछ मैंने बात कहने की मैंने कोशिश की है। हो सके तो आप मेरी बातों का अमल करें,
और फिर देखें इंशाल्लाह अज़ीम बहुत फायदा होने वाला है। मैं कह रहा हूं बहुत फायदा होने वाला है आपको। आपके अंदर सारी काबिलियत मौजूद है, बस एक चीज है, थोड़ी सी मेहनत आप कम कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा बदल लें, आगे बढ़ें, इम्तिहान लें अपने जिंदगी से, फिर इम्तिहान दें भी, फिर देखिए आने वाला कल आपका है। खुदा हाफिज।